सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का दौर तेज है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर इसके पीछे कोई बड़े संकेत छिपे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक जब सूर्य ग्रहण और कई प्रमुख ग्रहों की विशेष स्थितियां एक साथ बनती हैं तो उसका असर वैश्विक घटनाक्रम पर देखने को मिलता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ सकती है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक चुनौतियों के बीच ये ग्रहण कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब सूर्य ग्रहण हुए हैं दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लोग हैरान हुए हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर जिज्ञासा और आशंकाएं बढ़ गई हैं। बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक दौर की ओर बढ़ रही है या फिर यह केवल संयोगों और मान्यताओं का मेल है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण का धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व। दुनिया भर पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर भी चर्चा होगी और क्या वास्तव में यह घटना वैश्विक बदलावों का संकेत मान सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषी कुछ वक्त में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन तमाम दर्शकों के लिए मैं कुछ कंटेंट पढ़ के बता देता हूं जो अभी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त को लेकर, उसकी हैपनिंग को लेकर, उसके इम्पैक्ट को लेकर, सूतक काल को लेकर, राहु केतु का क्या इसमें पूरा कैरेक्टर रहता है सूर्य ग्रहण में, वो आपको बता देते हैं। जी हाँ, ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त रात 9:04 से शुरू होगी। जी हाँ, और ग्रहण का जो समापन है, ग्रहण खत्म होने का जो वक्त है वो 13 अगस्त 1:28 पर है। तो लंबा सूर्य ग्रहण भारत में भले दिखाई न दे लेकिन दुनिया भर में असर होगा। सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा भारत में, इसका सूतक काल भी मान नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषियों से मैं पूछूंगा, क्या सूतक काल नहीं मानना सही है? जी हाँ, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पूजा अर्चना और भोजन पर रोक नहीं है, यानी सूतक काल का भी महत्व नहीं रहेगा। सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है, इसलिए उसका महत्व भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, किन राशियों पर सूर्य का प्रभाव पड़ सकता है? जी हाँ, जिन राशियों में सूर्य का प्रभाव पड़ेगा वो बता दें। मेष राशि, पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो सकती है ग्रहण के चलते। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक मामलों में अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जल्दबाजी में बड़े फैसले लिए तो नुकसान होगा। जी हां, आपके साहस और आत्मविश्वास में दर्शकों वृद्धि होगी, इजाफा होगा। कठिन कार्यों को आप अपनी हिम्मत से पूरा कर पाएंगे। किसी भी गुप्त शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है मेष राशि वालों के लिए। अगली राशि मिथुन राशि है दर्शकों, उसके बारे में भी आपको जानकारी मैं दे दूं कि सूर्य ग्रहण का उस पर क्या असर पड़ेगा। वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जी हां, अब हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि पर आने वाले सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा, जो आज रात में शुरू हो रहा है और कल 1:30 बजे तक, सवा डेढ़ और 1:30 बजे तक रात तक रहेगा। 13 तारीख की रात तक मिथुन राशि के ग्राफिक्स चलाने जा रहे हैं हम आपके लिए। सौरभ, मिथुन राशि के ग्राफिक्स दीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से नुकसान, लाभ और हानि होगी आने वाले सूर्य ग्रहण की, वो भी आपको बताने जा रहे हैं हम। अब कुछ ही वक्त में मिथुन राशि का ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर होगा। आर्थिक मामलों में समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। धन लाभ के योग भी हैं, लेकिन कामकाज में छोटे मोटे उतार चढ़ाव बने रहेंगे। ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं बता रहा हूं। धन लाभ के योग है, लेकिन कामकाज में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, गंभीरता की जरूरत है। पैसे खर्च करते समय ज्यादा दिमाग लगाएं। कर्क राशि के लिए क्या है? यह ग्रहण इसी राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगा है। कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति से बचें। धैर्य से काम लें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। इसके बाद आती है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला ये सूर्य ग्रहण, ये भी आपको हम बताने जा रहे हैं। ग्राफिक्स पर आप देखेंगे सूर्य ग्रहण के क्या इंपैक्ट है सिंह राशि पर, वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जी हाँ, खर्चों में इजाफा हो सकता है। अगर मैं सिंह राशि वाले जातकों की बात करूं तो खर्चों में इजाफा हो सकता है। मानसिक परेशानी थोड़ा उनको परेशान कर सकती है, यानी मानसिक तनाव इस मौजूदा सूर्य ग्रहण की वजह से देखने को मिल सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को, अपने अहम को, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, बाकी सब ठीक है। कन्या राशि की बात करने जा रहे हैं। कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला ये सूर्य ग्रहण, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ रहने वाला है। आपके अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। तो देखिए भाई, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण तो बहुत उत्तम लेकर आया है फल। लेकिन तुला राशि के लिए क्या कहता है?
आने वाला सूर्य ग्रहण वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत सारे फायदे, नफ़ा उनको होने जा रहा है। लेकिन तुला राशि यानी लिब्रा की अगर बात करें तो तुला राशि के लिए कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में टेंशन ना लें, लड़ाई झगड़ों से बचें, सहकर्मियों के साथ बैठकर बात कर तालमेल से काम करें, वाणी पर संयम रखें, ज़्यादा लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से को, क्रोध को नियंत्रण में रखिए। अगली राशि है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, वृश्चिक राशि। दर्शकों, वृश्चिक राशि का जो भाग्य है उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि के ग्राफिक्स भी आपके स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। जी हां, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लंबे समय से रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी, जिसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं, स्कॉर्पियंस के लिए भी ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे धन लाभ, यश, कीर्ति, वैभव और शुभ समाचार लेकर आएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सैजिटेरियस की बात कर लेते हैं। धनु राशि क्या कह रही है आने वाले सूर्य ग्रहण के इम्पैक्ट को लेकर, वो ग्राफिक्स भी आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। आपको बता दें, सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको, धनु राशि के जातक हैं तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियों या चोट चपेट से जुड़ी मामूली परेशानियां उभर सकती हैं, शारीरिक विकार हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर धनु राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं, मकर राशि अगली जो राशि है, मकर राशि के लिए क्या संदेश है, आने वाले सूर्य ग्रहण उनके लिए किस तरह का फल देगा, मैं आपको बता देता हूं। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का सूर्य ग्रहण, जो भारत में दिखाई तो नहीं देगा लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। जी हाँ, करियर और ऑफिस के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। दफ्तर में थोड़ा कामकाज पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर में खुशी है तो बाहर भी खुशी रहेगी, घर में दिक्कत है तो बाहर भी दिक्कत रहेगी। चलिए, अब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बता दूं, विरोधियों और शत्रुओं का पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार आएगा, सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट है ये। और करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन आपको मौके मिलेंगे। तो चलिए, सूर्य ग्रहण बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इट्स अ गुड न्यूज़। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या खबर है, उनके लिए रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। उनका समय आंशिक तौर पर आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र की जो अड़चनें हैं वो दूर होंगी। तो जो मौजूदा सूर्य ग्रहण है वो आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। जैसा कि कहा जाता है, सूर्य ग्रहण क्या महाविनाश का संकेत है, ये भी आपको बताते थे। सूर्य ग्रहण महाविनाश का संकेत है कि नहीं है, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आपके आने जा रहा है। सूर्य ग्रहण को लेकर जो भ्रांतियाँ, जो डर, जो खौफ, जो ज्योतिषीय विचार हैं, उनके बारे में बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण, सर प्लीज चेंज द ग्राफिक, क्या सूर्य ग्रहण आपके लिए इम्पैक्ट लेकर आएगा, आपके लिए नुकसान लेकर आएगा? वो सूर्य ग्रहण महाविनाश का संकेत है कि नहीं? क्या ये ग्रहण किसी के बड़े बदलाव का संकेत है? क्या कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया में तनाव बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रेसफुल होंगे? अमेरिका, ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट में क्या वार और खतरनाक हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान भारत के रिश्तों में और तलखी आएगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट आपको सुनाई दे रही है? सूर्य ग्रहण से क्या ये दिक्कतें पैदा होंगी? क्या महाशक्तियों के बीच टकराव और तेज होने जा रहा है सूर्य ग्रहण के चलते? क्या अमेरिका, इजराइल, ईरान और चीन के समीकरण बदलेंगे आने वाले वक्त में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या दुनिया को आर्थिक सुनामी का सामना करना पड़ सकता है? इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी क्या दुनिया में बढ़ेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगला सवाल, क्या ग्लोबल मार्केट में बड़ी उथल पुथल मच सकती है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ेगा? सूर्य ग्रहण के आने से ये तमाम जो संभावनाएं, आशंकाएं हमारे जहन में रहती हैं। क्या कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता आएगी? क्या और दिक्कतें गहराएंगी? क्या ग्रहों की चाल से दुनिया में तब्दीली आ सकती है? क्या युद्ध और कूटनीति के बीच अब टकराहट और बढ़ेगी? क्या दुनिया नए भू राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रही है? और क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो खतरा है वो और बढ़ने जा रहा है? क्या आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और बढ़ने जा रही हैं? जी हाँ, सूर्य ग्रहण को लेकर ये तमाम सवाल, तमाम आशंकाएं हमारे और आपके जहन में रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योतिषीय विचार क्या कहते हैं। ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सौरभ, क्या मैं गेस्ट के पास जा सकता हूँ? तो देखिए, स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करूंगा। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी मेरे साथ हैं। आप दोनों जाने माने ज्योतिषी हैं और मैं इन दोनों से ही सवाल करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो है, क्या वो अब दुनिया में, संसार में, देश काल में तब्दीलियाँ लाएगा? क्योंकि भारत में दिख नहीं रहा है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन पूरा ब्रह्मांड जो सूर्य है उनकी जद में है, उनकी कंट्रोल में है।
उनकी आभा, उनकी ऊर्जा से दैदीप्यमान है। ऐसे में क्या सूतक नहीं लगने से चीज़ें हो सकती हैं? तो चलिए, आपको मेरे साथ दो खास मेहमान दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य राज मिश्रा जी आपका भी, और आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों जाने माने ज्योतिषी हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूर्य ग्रहण लग रहा है, भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक काल नहीं माना जा रहा है, लेकिन क्या ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो उसका प्रभाव चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव क्या नहीं दिखाई देता, नहीं पड़ेगा? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि प्रभाव ना पड़े। मैं ये कह सकता हूं कि स्पिरिचुअल कोई भी इम्पैक्ट जो है वो ग्रहण के नहीं होने के कारण भारत में नहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअल जितने भी प्रोसेस हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक आपको मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको ध्यान दें, या प्रेगनेंसी से टीवी नहीं देखना होता है, कुछ काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सोना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं यूज करने हैं, लाइक दैट। इस प्रकार की किसी भी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, खाना वाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं प्लैनेटरी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज नॉट करेक्ट। प्लैनेटरी इंपैक्ट, क्योंकि आपका वो बात बिल्कुल सही है कि सूर्य एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर सब पर उसका प्रभाव ना पड़े। लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें, जैसे मान लिया जाए कि एक बड़ा कमरा है, एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर एक जगह पर आग जला दी जाती है, और अगर आप वहां पर आग जला देते हैं तो ये कंफर्म है कि जो उसके नजदीक लोग हैं उनको उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और जो लोग उसके नजदीक नहीं है, दूर हैं, तो उस पर उनका कम इंपैक्ट, उन पर उसका कम इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा दोनों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। गर्मी उस पूरे कमरे के अंतर्गत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण साधारण ग्रहण नहीं है, यह खग्रास सूर्य ग्रहण है। ठीक है, जहां पर चंद्रमा थोड़े समय के लिए पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के अलग अलग प्रकार हैं, खग्रास है, खंडक ग्रास है, कंकड़ाकारण है। इस प्रकार के जो सूर्य ग्रहण है वो तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो खग्रास जो सूर्य ग्रहण है वो सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य ग्रहण माना जाता है। और आप सोचिए, यूरोप के अंदर जहां यह ग्रहण लग रहा है, ये 64 वर्ष के बाद इस प्रकार का ग्रहण घटित होने जा रहा है। तो विश्व पर इसका इंपैक्ट सब पर ना पड़े, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के कारक सूर्य हैं, तो सब पर उसका इंपैक्ट ना पड़े इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक बहुत डिफरेंट चीज है कि सब पर और सभी जगह पर इसका डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पड़ेगा जी। हर जगह पर ग्रहण बेशक एक टाइम पर लग रहा है, लेकिन हर एक कंट्री में उसका जो इंपैक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पड़ता है। ग्रहण हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रहण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव देता है। सिर्फ ग्रहण को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं ग्रहण बहुत नुकसान कर देगा, ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। वो एक जो डर वाला माहौल होता है, मुझे लगता है वो एक भ्रम की परिस्थिति है। जानने की आवश्यकता होती है कि कब डरने की आवश्यकता है और कब नहीं डरने की आवश्यकता है। ग्रहण पर्सन टू पर्सन इंपैक्ट करता है, यानी व्यक्ति टू व्यक्ति अगर कहा जाए तो ग्रहण इंपैक्ट करता है। जैसा कि अगर एक विषय को लेकर के आपने कहा कि क्या दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत हैं, तो अगर इस बार हम जगत लग्न कुंडली को उठा करके देखें, जो कि वृष लग्न की जगत लग्न कुंडली दिखती है, और जिस दिन जगत लग्न का जो 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने पर उसका अध्ययन किया जाता है, इस समय जगत लग्न पर राहु की दशा चल रही है। ठीक है, और ये के.एन. राव साहब ने, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी रहे, कई और प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने अपने रिसर्च में कहा कि यदि राहु की दशा इत्यादि चल रही हो और उस समय अगर ग्रहण पड़ता है, राहु या केतु की दशा चल रही है या सूर्य चंद्रमा की दशा चल रही है, और अगर उस समय पर ग्रहण पड़ता है, तो वो ग्रहण विश्व के अंदर एक बड़े बदलाव को लेकर के आने को तैयार रहता है। तो अगर मैं इस ग्रहण को लेकर के कहूंगा तो मेरी ये राय है कि हां, विश्व में इसके कारण एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। निश्चित रूप से वो प्रभाव पड़ेगा, और क्योंकि सूर्य ग्रहण सत्ताधारी के लिए होता है, सूर्य ग्रहण राजा के लिए होता है, सूर्य ग्रहण अलग अलग परिस्थितियों के लिए होता है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्र अध्यक्ष इत्यादि हैं, जो राष्ट्रपति इत्यादि हैं, उस पर उनका इंपैक्ट निश्चित रूप से पड़ने वाला है और एक बड़ा बदलाव होगा जी। ठीक है, आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं।
आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सूतक को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जब सूतक लग नहीं रहा है और ये इम्पैक्ट अलग अलग देशों में है, यूरोप में, कनाडा में, अफ्रीका में ये ग्रहण देखा जाएगा, भारत में तो दिखेगा भी नहीं, फिर भी सूतक को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित बहुत रहते हैं। दूसरा कि जो ये प्रक्रिया है, ये साइंटिफिक प्रक्रिया ज़्यादा है, लेकिन धार्मिक और सनातनी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताइए कि सूर्य ग्रहण की सनातनी महत्व क्या है और इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन राहु और केतु के संदर्भ में थोड़ा समझाइएगा। राधे राधे सभी को और नमस्कार। देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है, हमारे यहाँ कुछ सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसी कमियां भी हैं, हम हमेशा उस पर बात करते हैं। कमियां ये हैं कि जो है जहाँ पे आप जाओगे ना कुछ आदमी ये कहते हैं मैं मिल जाएगा, ऐसा मत करो जी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं विवाह में भी जाओ, आप कोई पूजा में जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये हमारे यहाँ जी ये रीत नहीं है जी, हमारे यहाँ रीति है। तो लोक रीति को क्या होती है, कुछ लोक रीतियाँ हैं, शास्त्र से ज़्यादा हमारे यहाँ लोक रीतियाँ चलती हैं और उन लोक रीतियों पर लोग विश्वास करके उस पर ज़्यादा जो है जैसे हमारी दादी जी ने ऐसा कह दिया, ये ऐसा कह दिया, जो एक बात पे चलती चली जा रही है। रही बात सूर्य ग्रहण की, देखो सूतक काल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पे पड़ेगा, सूतक की स्थिति यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रहण का असर हर जगह पड़ेगा। जैसे एक नीति में एक श्लोक है, साही गगन विहारी कलमत ध्वंसकारी दशस्तर्कधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरप विधियोगात ग्रस्यते राहुणासौ लिखतिमपि ललाटे प्रोज्युतम कह समर्था। अर्थात यहाँ पे चंद्रमा के द्वारा जो ग्रहण पड़ता है, राहु के द्वारा जो ग्रसित होता है, कहते हैं वो चंद्रमा जो ज्योतिषाम मध्यचारी अर्थात तारों के मध्य में विचरण करने वाले चंद्रमा के ऊपर भी जब राहु का प्रकोप पड़ जाता है तो अर्थात लिखतिमपि ललाटे प्रोज्युतम कहा समर्था, जो ललाट में लिखा है उसको मिटाने की सामर्थ्यता किसकी है। तात्पर्य ये है कि ग्रहण जब पड़ रहा है तो ग्रहण का असर पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि ये सौर मंडल पे हो रहा है, ये किसी एक देश में नहीं हो रहा है। हाँ, दिखना बात अलग है कि दिखता वहाँ पे है, वहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, उसका सूतक काल। जैसे एक तरह से एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे परिवार में है तो किसी की, भगवान न करे किसी की कोई डेथ हुई, तो सूतक काल, उस सूतक जो है उनके यहाँ लगेगा, ना कि जो है पर बगल वाले के यहाँ लगेगा। उसी प्रकार सूतक जो है जहाँ पे पड़ रहा है, जहाँ जिस देश में दिखाई पड़ रहा है, तो सूतक काल वहाँ लगेगा, ना कि हमारे देश में लगेगा। हमारे यहाँ दिख नहीं रहा तो हमारे यहाँ सूतक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ उस ग्रहण का प्रभाव पूरे सौरमंडल पे है, पूरे विश्व पे पड़ेगा। और उस ग्रहण का प्रभाव जिस प्रकार, जैसे खगोलीय जो स्थिति हैं ग्रहों की, तो वो ग्रहों की जैसी चाल बदलेगी, ग्रहों की जैसी स्थिति रहेगी, उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर वृष लग्न की हमारी भारत की कुंडली है और कर्क राशि पे ये जो है ये ग्रहण पड़ रहा है, अश्लेषा नक्षत्र पे पड़ रहा है, तो कर्क राशि हमारी कहाँ पे है, पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो पराक्रम भाव पे जो है ये ग्रहण पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ असर तो जैसे जो भारत पे डालेगा। अब पराक्रम भाव होता है, मतलब हम पराक्रम के एक कहने के अनुसार ही आप समझ रहे होंगे कि उस पर थोड़ा सा निगेटिव असर डालेगा जब ग्रहण पड़ता है जिस राशि पे, तो वहाँ से थोड़ा सा निगेटिव असर तो होता ही है। तो वो एक तरह से जो है हमारे भारत पे या कहीं भी जहाँ पे ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, परंतु सूतक काल हमारे यहाँ नहीं दिखाई लगेगा। ठीक है आचार्य राज मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन बहुत सारी राशियां ऐसी भी हैं जिनको ये सूर्य ग्रहण बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी राशियों के बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो डरे रहते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण लग रहा है, घर से बाहर मत निकलो, बच्चों को रोशनी में मत जाने दो, प्रेग्नेंट वुमेंस को लेकर मंदिर के कपाट, खाना पीना, कि खाना जहरीला हो जाता है। ज़रा फ़ायदे वाला एंगल थोड़ा समझाइए कि ये जो सूर्य ग्रहण है किन राशियों के लिए बहुत अच्छा समय और वक्त लेकर आएगा। देखिए, मैं अगर राशियों के साथ साथ में आने का अगर प्रयास करूं कि कौन से राशि के लिए अगर इस ग्रहण की बात की जाए, जिस राशि के ग्रहण थर्ड हाउस में पड़ता है, सिक्स्थ हाउस में पड़ता है, 10th में पड़ता है और 11th में पड़ता है, उस राशि के लिए हमेशा जो सूर्य ग्रहण है वो लाभप्रद ही होता है। अगर मैं उस पर थोड़ी सी कोशिश करूं, से वृष राशि के लिए बात किया जाए, वृष राशि के लिए जो ये ग्रहण है ये थर्ड हाउस के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। तो वृष राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, एंजाइटी है, फोबिया है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, जिनको ये लगा था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर
बाहर आ जाओ। लेकिन उनके लिए ये ग्रहण बाहर निकलने के रास्ते को तैयार करेगा। तो वृष राशि के लिए क्योंकि ये ग्रहण चौथे भाव के अंतर्गत पड़ रहा है, तीसरे भाव के अंतर्गत पड़ रहा है, तो वो फायदेमंद है। अब मैं अगर कन्या राशि की बात करूं, कन्या राशि के लिए ग्रहण लाभ भाव के अंतर्गत पड़ रहा है, तो वहां पर कन्या राशि के लिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये गेन कराने वाला होगा। अगर मैं शेयर मार्केट की बात कर लेता हूं, लॉटरी सट्टा इत्यादि की बात कर लेता हूं, तो डेफिनेटली वहां से फायदा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं तुला राशि के 10th हाउस के अंतर्गत पड़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। वहां पर भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ग्रहण पड़ेगा 6th हाउस के अंतर्गत, तो वहां पर भी निश्चित रूप से फायदा करेगा। तो अगर हम देखें वृष राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, तुला राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए ग्रहण फायदेमंद होगा। अब मैं एक दूसरे एस्पेक्ट पर आ रहा हूं। ये ज्योतिष में हमेशा देखा गया है कि आपका जन्म लग्न, जन्म सूर्य, जन्म चंद्रमा और 10th हाउस, जन्म लग्न, जन्म सूर्य, जन्म चंद्रमा एंड 10th हाउस, इन पर या इनके सामने अगर ग्रहण घटित होगा तो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। आप कहीं भी रहते हो, किसी परिस्थिति में रहते हो, ये फायदा करेगा। मैं उसके साथ उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि वो आपको फायदा करेगा। मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि 1947 में 20 मई को वृष राशि पर ग्रहण पड़ा, ठीक है। और ये वृष राशि के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के सूर्य बैठे थे, यानी सूर्य पर उनके ग्रहण पड़ता है। जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं 20 मई 1947 को और 15 अगस्त 1947 को पीएम सिलेक्ट होते हैं। इट मींस उनके लिए ग्रहण क्या हुआ, फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म सूर्य पर जाकर के ग्रहण पड़ा। इंदिरा गांधी का सूर्य वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि पर ग्रहण पड़ता है 23 नवंबर 1965 को एंड 22 जनवरी 1966 को वो पीएम पद के लिए सिलेक्ट की जाती हैं। इट मींस उनके लिए ग्रहण क्या हुआ, ग्रहण उनके लिए फायदेमंद हुआ। इसी प्रकार राजीव गांधी के अगर देखा जाए तो जब उनके 10th भाव पर ग्रहण घटित हुआ उसके बाद उनको पीएम पद प्राप्त हुआ। एचडी देवगौड़ा को उठा करके देखा जाए यही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के केस में यही हुआ। इंद्र कुमार गुजराल जी के केस में यही हुआ। तो इन सबके 10th भाव पर ग्रहण घटित हुआ और उसके बाद ये मैंने उस फेमस पर्सनालिटी के नाम लिए जिनके बारे में शायद सबको याद हो और बहुत लोग होंगे। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी जगह मैं एक बात और बता दूं, आपके कुंडली में जहां पर मंगल विराजमान है, जहां पर राहु विराजमान है या जहां पर केतु विराजमान है या शनि विराजमान है, अगर उस जगह पर ग्रहण घटित होता है तो वो डेफिनेटली नुकसानदायक होता है। मैंने इसीलिए कहा कि कभी भी हम जनरली एक ही चीज सोच करके और उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और या तो बहुत डरावना ही सब लोग प्रेजेंट करते हैं और या तो ये होता है कि नहीं जी ये किसी उसमें नहीं है, डरावना नहीं है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन दोनों चीजें हैं। अब अगर देखा जाए महात्मा गांधी जी के लग्न मंगल पर, यानी लग्न में मंगल और उस पर ग्रहण घटित होता है 12 नवंबर 1947 को और उसके बाद 30 जनवरी को उनकी हत्या होती है। तो यानी उनके लिए ग्रहण क्योंकि मंगल पर घटित हुआ, मंगल लग्न में था, इसलिए उनके लिए नुकसानदायक हुआ। भारत के लग्न वृष पर 1984 में, भारत का वृष लग्न के अंतर्गत राहु विराजमान है, 1984 में जाकर के ग्रहण घटित होता है और 1984 पर ही आप लोग, वृष राशि पर ग्रहण हुआ था 1984 में, सूर्य ग्रहण ही था। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जो शायद नाम दिया गया था। इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो डिपेंड करता है कि ग्रहण कहां पर घटित हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका इंपैक्ट होने वाला क्या है, कब है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रहण ये भी डिपेंड करता है कि दिन के किस समय पर घटित हुआ है, उस समय पर घटित होने के अनुसार उसका रिजल्ट होगा। लाइक अगर सूर्य उदय से 4 घंटे के अंदर ग्रहण घटित हुआ है तो 5 महीने सूर्य, क्योंकि सूर्य एक राशि पूरा, एक चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेते हैं। तो अगर मान लिया जाता है कि सूर्य उदय के 4 घंटे के अंदर घटित हुआ है तो 4 महीने के अंदर उस ग्रहण का इंपैक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा, विश्व पर पड़ेगा जिस कंट्री में सूर्योदय के समय हुआ। इसी प्रकार से अगर 4 घंटे बाद वो हुआ है तो फिर उसका जो इंपैक्ट होगा वो 5वें महीने से लेकर के 8वें महीने तक पड़ेगा और अगर सायंकाल में हुआ तो 8 से 12 महीने के अंदर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण में थोड़ी परिस्थितियां डिफरेंट हो जाती हैं। फिर वो ग्रहण का इंपैक्ट पड़ेगा कहां,
उस कंट्री की अगर अष्टम भाव में ग्रहण घटित हुआ है तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है, वहां पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई भूकंप इत्यादि आएगा, कुछ वायु इत्यादि से दिक्कत होगी, लेकिन वहां इस प्रकार का समुद्री उफान, इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से घटित होती हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जहां पर वो होने पर उत्पन्न होती है। 10th हाउस पर अगर घटित हुआ है तो डेफिनेटली जो रूलिंग पार्टी, जैसे ये जो ग्रहण घटित हो रहा है यूके में घटित हो रहा है और यूके के 10th हाउस में कर्क राशि है। अब क्योंकि यूके के 10th हाउस के अंतर्गत कर्क राशि, इसलिए वहां के सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा ये इंपैक्ट करेगा। वहां के सत्ता परिवर्तन होने का सबसे बड़ा योग ग्रहण के अंतर्गत दिखता है। वो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय के अंतर्गत, अब मुझे नहीं पता कि शायद वो 5.5 घंटे हमसे पीछे हैं, ओके, तो वहां के टाइमिंग के अनुसार कब ग्रहण घटित हो रहा है उसके अनुसार अगले 4 महीने में होगा या 5 से 8 महीने में होगा या 8 से 12 महीने में होगा, लेकिन साल भर के अंदर वहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहां इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार ग्रहण के जो अलग अलग नियम है वो देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ शिवांगी निर्भय जी भी हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। शिवांगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। क्या ये सूर्य ग्रहण शिवांगी जी पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल उथल पुथल लेकर आएगा? पाकिस्तान भारत के रिश्तों की बात करें, अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जो जंगी हालात है उसकी बात करें, और क्या किसी बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या या मौत के भी आपको आशंका लग रही है इस नए सूर्य ग्रहण की वजह से? बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट राज मिश्रा जी को, चंद्रमणि जी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जो ये ग्रहण लग रहा है, जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने भी बताया, कर्क राशि में है, अश्लेषा नक्षत्र में 26 डिग्री पर है। तो इसका जो अश्लेषा नक्षत्र का साइन जब हम देखते हैं तो कुंडली मारे हुए बैठा हुआ एक सर्प ये दिखाई देता है। तो ये सर्प कहीं ना कहीं, अब जो भी सर्प हैं, सर्प के जैसे स्वभाव वाले हैं, तो उनके लिए तो ये हानिकारक होगा। मेष लग्न की कुंडली है पाकिस्तान की, आपने जो प्रश्न किया, अब ये चतुर्थ भाव में वहाँ पर लगा हुआ है जो ग्रहण है। तो मेष लग्न में जब ये लगेगा और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे तो भूमि विवाद, भू विवाद, भू गर्जना, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी पाकिस्तान में चल भी रहा है, आपस में विवाद चल रहा है, तो पाकिस्तान पर इसका जो असर मैं देख रही हूँ वो मुझे खंड खंड होता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है, क्योंकि पूरा असर इस तरीके का आ रहा है। अगर मैं मिडिल ईस्ट की भी बात करूँ और यहाँ पर ग्रहण की बात करूँ तो उन पर भी मुझे इसका प्रभाव इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो मैं बात करूँ खाड़ी देशों की, सभी खाड़ी देशों की बात करती हूँ, इस पर इसका बहुत गलत प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है ग्रहण का। बिल्कुल, जैसे इसका प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मिडिल ईस्ट पर इसका प्रभाव बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी जो समय अवधि है, तो जब ये ग्रहण 11:16 पर जाएगा, उस टाइम पीरियड पर यहाँ जो आकलन निकाला है प्रश्न कुंडली से, उस टाइम पीरियड पे मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है आने वाले 3 महीनों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, वहाँ पर मुझे कुछ बहुत बड़ा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो परिवर्तन राजनीति को लेकर हो, चाहे जनसत्ता को लेकर हो, चाहे वो, और हाँ, जियोपॉलिटिकल में भी मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये ग्रहण कहाँ किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। चाइना की कुंडली जो है वो मकर लग्न की है और 7th हाउस में लग रहा है। मकर में जब ये ग्रहण आएगा तो 7th में आएगा, तो वहाँ पर भी आपसी जो उसके अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उसमें मुझे कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, वाद विवाद जैसी स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करें अगर अमेरिका की और ट्रंप के चार्ट की, तो वहाँ पर ऑलरेडी ट्रंप के चार्ट में ये ग्रहण योग भी बना हुआ है, ग्रहण योग में ही उनका जन्म हुआ था। तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ मुझे फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रहण योग में ही उनका जन्म भी हुआ था और वो सूर्य ग्रहण ही था जब उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। आम जनमानस के लिए अगर मैं बात करूँ तो हर राशि के हिसाब से अलग अलग इसका प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे कर्क की बात करें तो कर्क में ही लग रहा है, लग्न में जाएगा। अगर बात करूँ वृषभ की तो पराक्रम भाव में जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग राशियों के हिसाब से इसका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वापस मैं आपके सवाल पर आती हूँ, पाकिस्तान मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, खंड खंड होते हुए। चाइना की जैसे मैंने बात करी, मुझे जियोपॉलिटिकल में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। राजनीति परिवर्तन जो दिख रहा है, बिल्कुल राज मिश्रा जी ने कहा यूरोप में दिख रहा है, मुझे यही परिवर्तन अमेरिका यूएसए में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी कुछ घटना घटती हुई दिखाई दे रही है। भारत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में है, वृषभ में, ये 3य भाव में लगेगा, तो पराक्रम भाव में लग रहा है। तो यहाँ पर भारत मुझे ये दिख रहा है कि और आगे जाने वाला है।
है, जैसे लगातार हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कह रहे हैं कि भारत की महादशा भी अच्छी चल रही है, तो उसके आधार पर ग्रहण भारत के लिए फेवरेबल होगा। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं अमित जी, तो मुझे सुनामी आती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ये 15 दिन के अंतराल में ही 2 ग्रहण हैं और यहाँ पर जो ट्रांजिट हो रहे हैं या फिर ग्रह नक्षत्र के गोचर को भी कहूँ साथ में, तो ये इस तरफ इशारा दे रही हैं कि पानी के माध्यम से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है श्लोकों में, तो उसका हिंदी में बताती हूँ। वहाँ लिखा हुआ है हमारी संहिताओं में कि जब इस प्रकार से होता है, ग्रहण इस प्रकार से लगता है, तो चाहे हमारी जो सीमाएं हैं पानी से लगी हुई, वहाँ पर कोई विवाद देखने को मिले, वहाँ पर कोई युद्ध देखने को मिले, वहाँ पर कोई घुसपैठ देखने को मिले, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका असर 3 महीने तक तो रहेगा ही, अभी से लेकर अक्टूबर तक, लेकिन वैसे इसका असर आगे फरवरी तक जाने वाला है, इस ग्रहण का असर। इंडिविजुअल हर किसी की लाइफ में कहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी के लिए पॉजिटिव सोचिए आप। ग्रहण आपके अगर लग रहा है और अगर आपको वो इम्पैक्ट दे रहा है, तो हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे अच्छे मंत्र बताए गए हैं, नाम जप बताए गए हैं। 11:16 से लेकर अब 12 बजे तक का टाइम है। इंडिया में वो रात्रि में होगा और IST के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप बैठकर वो टाइमिंग में अपने नाम जप कीजिएगा, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिएगा, तो जो भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे वो आप उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में, हाँ बिल्कुल, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है अमित जी। जी आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं। आचार्य, क्या इस सूर्य ग्रहण की वजह से कुछ देशों में या भारत में क्या नए आंदोलन की शुरुआत होता आप देख रहे हैं? क्या जलीय घटनाओं में आपको लगता है कि सुनामी, बाढ़, त्रासदी